तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये जो हमारा 18वां वीडियो है हिंदी का स्पेशल सीरीज जो चल रही है हमारी, इसमें 100 वीडियो अपलोड होने हैं। और जो पेपर है वो आपका अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 के लिए तैयारी चल रही है। 1 महीने से भी कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है और हिंदी 100 नंबर की आनी है, तो हिंदी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर परिमाणवाचक होगा तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ के आंसर मिलेगा? कितना। अगर उसका आंसर परिमाणवाचक होगा तो आपको जो आप कितना पूछेंगे उस क्वेश्चन में, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। जैसे वह थोड़ा बीमार है, तो आपने पूछा कितना, कि भाई कितना बीमार है? थोड़ा बीमार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि यही इसका आंसर होगा परिमाणवाचक। तो कालवाचक में आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कालवाचक होगा? आपका क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें? कब। अगर आपको कब का आंसर मिलता है उस क्वेश्चन को पूछने के बाद, जैसे वह थोड़ा बीमार है, तो आप पूछेंगे कब, तो आपको आंसर कुछ मिल रहा है क्या? कब कहने के बाद नहीं मिल रहा आंसर, तो इसका आंसर कालवाचक नहीं होगा। स्थानवाचक, स्थानवाचक में आप क्या पूछेंगे? कहाँ। अगर इसका आंसर स्थानवाचक होता तो आपको कहाँ पूछने के बाद इसका आपको आंसर मिलता। वह थोड़ा बीमार है, कहाँ, क्या आंसर मिल रहा है? नहीं पता लग रहा कुछ भी। रीतिवाचक, तो रीतिवाचक में क्या पूछेंगे आप? कैसे। अगर आपने कैसे पूछा तो आपको रीतिवाचक में आंसर मिलेगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ना, लिखना, है ना, खाना और इस तरीके के जो भी हैं हमारे क्या हैं, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो देखते हैं कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है इसमें। सोना, ये आपका कर्मक होता है क्योंकि सोने में आप उसमें आपका कर्म नहीं आ रहा सोने में। बालिका निबंध लिख रही है, तो यही इसका क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उड़ना, तो आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो हंसता कब है? जब वो खिलौना पा रहा है, तो ये भी कैसा वाक्य है हमारा? अकर्मक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन, बालिका निबंध लिख रही है। आगे, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया पढ़ना कैसी क्रिया होती है? सकर्मक। अगर इसमें पुस्तक नहीं भी देता तो भी ये सकर्मक ही होता, ठीक है, सकर्मक वाक्य होता। लेकिन इसमें दिया है तो क्या क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म आपको साफ साफ बता दिया है, क्योंकि पढ़ तो कुछ और भी सकता है ना, लेटर पढ़ सकता है किसी का, कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये फिलहाल क्या है हमारा? सकर्मक। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये भी कैसा होगा? सकर्मक, क्योंकि इसमें क्या ललचा रही हैं भाई? जी ललचा रहा है। कब? ये चीज़ें देखकर। श्याम सोता है, तो यही सोना क्या होता है हमारा? अकर्मक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। खुदलाता है, क्या खुदलाता है? सिर खुदलाता है। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? अगर हमने मूल जो हमारे अकर्मक क्रिया हैं, अकर्मक धातु हैं, अगर उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया, कोई भी प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, तो क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसे में आपको याद रखना है कि वो क्या होती हैं? साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन सी। जब हम मूल अकर्मक धातु में की क्रिया में प्रत्यय जोड़ दें, किसी क्रिया में अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? साधित सकर्मक धातु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी में जो क्रिया होगी वो होगी आपकी योजक क्रिया। इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया होगी? योजक क्रिया होगी। और योजक क्रिया को हम संयुक्त क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को आपस में जोड़कर एक क्रिया बनाई जाती है। इसके 11 भेद होते हैं, ठीक है, और ये इसके आगे के भेद ही बताए हुए हैं। तो जो इसमें आंसर होगा आपका, उसमें योजक क्रिया इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो भविष्यकाल पहला ऑप्शन है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ये भविष्यकाल है इसमें, है ना, तो ये तो आंसर होगा ही होगा। आगे देखते हैं। मैंने एक पेड़ काट लिया, तो काट लिया, अब तो काट लिया, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया ना, पीछे की तरफ बात चलेगी। तीसरे क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो पढ़ने वाला था आ गया, तो आपके समझ में आ गया ये भी कैसे? भूतकाल। मैं आपका आभारी हूँ, ये तो वर्तमान आ गया। तो पूछा क्या है हमसे? भविष्यकाल, तो ऑप्शन ए ही उसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी कितने प्रकार की होती है इनको नहीं पता। 2 प्रकार की होती है, और एक होती है प्रथम, एक और होती है द्वितीय। तो प्रथम में आपका क्या होता है? चलो आगे बात करेंगे इसको, जैसे क्वेश्चन आएगा इसमें। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है पूछा हुआ है।
तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग पिता उसे पढ़ाते हैं इसमें है ना, क्योंकि पिता पढ़ा रहे हैं। राम नहीं पढ़ता, यही इसका आंसर ऑप्शन बी है ना, क्योंकि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कोई दूसरा बंदा काम करवाएगा। तो इसमें राम नहीं पढ़ता में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो जहाँ वो आ जाए, वाना आ जाए, तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जहाँ आना आ जाए, जैसे पढ़ाना, तो पढ़ाते, पढ़ाना, ऐसे में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहाँ वाना द्वितीय, आना प्रथम। अगला उसमें डी ऑप्शन है, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, कराने वाला, ये कौन सी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है, पूछा गया है। तो विशेषण क्या होती है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, आपको पता है। तो छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, राम लक्ष्मण, तो इसमें देखो ऑप्शन जो डी है हमारा, वो भी विशेषता नहीं है ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करती है, वो बताती है हमारी सहायक क्रिया, है ना। जैसे सहायक क्रिया क्या होती है, अगर हम इस पूरे सेंटेंस में देखें कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो है जो है इसमें वो क्या है, हमारी सहायक क्रिया। इसको आप जानते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे इज, एम, आर, तो वो ये है हमारी सहायक क्रिया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होगी भाई, देखो लिखना सकर्मक होता है, पढ़ना सकर्मक होता है, खेलना सकर्मक होता है, ठीक है। ये सारी सकर्मक क्रिया होती हैं, भले ही इसमें आपको कर्म दिया हो या ना दिया हो। अगर सिर्फ श्याम लिखता है तब भी ये कैसी क्रिया होती है, सकर्मक होती। अब पहला ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, ये तो नहीं होगा, ये तो हमको समझ में आ गया। पानी बरस रहा है, तो क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, इसको अभी छोड़ देते हैं इसको, है ना। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो इसमें पिसवाना क्या है, गेहूँ, तो कर्म इसमें क्या है हमारा, गेहूँ, तो ये तो होगी सकर्मक, तो एक ये नहीं होगा, ये तो हम पहले देख चुके, नहीं होगा। तो राम मोहन को रुला रहा है, रुलाने में जो इसमें कर्म हो जाएगा हमारा, रुलाना क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो जब भूतकालिक भेद की बात करनी है हमको, सामान्य भूत, मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, इसको बोलते हैं इसमें कंप्लीट पास्ट, ठीक है। सामान्य भूत जनरल पास्ट, आसन्न भूत रिसेंट में जो हुआ है, संदिग्ध यानी कि डाउटफुल भूत। तो देखियो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, सामान्य भूत, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, यानी कि जनरल सी बात है, मैं खाना खा चुका था। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है। तो खा रहा था आप सभी को पता है कौन सा काल होगा, अपूर्ण भूत होगा इसमें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मीरा जोर से, क्योंकि देखो इसमें अभी खत्म नहीं हुआ ना, इसमें वो खत्म ना होने की कहेंगे, अपूर्ण भूत की बात हो रही है, अपूर्ण काम पूरा नहीं हो रहा था, खा ही रहा था अभी वो। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो हंसना क्या होता है, हमारी कैसी क्रिया होती है, ये होती है हमारी अकर्मक क्रिया, लेकिन जोर से हंसी क्वेश्चन में है, तो जोर से हंसना सिर्फ उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना होगा पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक काम को कर लिया जाता है, उसके बाद हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तो जो पहले वाली जो हमारी काम करना होता है उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अब पढ़कर क्या होगा, अब उसने पढ़ लिया, अब आगे की बात है क्या होगा, ये दूसरी क्रिया हो गई, क्या होगा वाला। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, इसमें हमारी पढ़कर जो होगा, इसमें हमारी कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए। डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे, अगर आप कभी बोलोगे तो चैप्टर दोबारा कभी इसको डिटेल में पढ़ा देंगे। तो इससे हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा में, खाया होगा में कौन सी क्रिया। तो खाया होगा में जो हमारी क्रिया है वो है संदिग्ध भूत, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है ना, डाउटफुल चल रहा है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत की बात है, काम पूरा नहीं हुआ है। हेतु मदभूत, ये होता है कंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं दी गई है ना इसमें। आसन्न रिसेंट में, तो रिसेंट में भी नहीं हुआ, तो ये क्या है, संदिग्ध। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया होती क्या है, जिसमें क्या पूछा जाता है कि भाई कितना, तो कितना मतलब इतना, तो आंसर क्या हुआ, सी। हत्याना में कौन सी क्रिया है,
तो जो हत्याना में जो क्रिया होगी वो होगी आपकी नाम धातु। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।